फिजिक्स क्लास। और आज बात करेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। दिस इज नॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट TIR। हम लोग ये क्लास 12 के लिए है, चैप्टर रे ऑप्टिक्स। देखेंगे ये जो फिनोमेनन है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होता क्या है। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग दो टर्म को जानेंगे, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहले क्रिटिकल एंगल, कि भाई क्रिटिकल एंगल कहते हैं किसको है। तो एक फिगर ड्रॉ हम लोग करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। यह हमारा डेंसर मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं। यह हमारा रेयरर मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं। यह हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब ऐसा फेस जो दोनों मीडिया को सेपरेट करता है, ठीक ना। यहां पर हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं ना, सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जहां से लाइट निकलती है और डिफरेंट ओरिएंटेशन में लाइट फैलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर जो भी लाइट यहां से निकलता है इस तरह से स्ट्रेट, वो क्या होता है, स्ट्रेट ही चला जाता है। देखिए इस तरह से, ये हमारा पहला फिगर होगा। वेरी सिंपल है कि जैसे ही लाइट हमारा इस मीडिया पे पड़ता है, इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडिया है ना, डेंसर और रेयरर मीडिया में, सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होगा तो एक नॉर्मल ट्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मानते हैं इन डेंसर मीडियम। नो डाउट ये रेयरर मीडियम है, लाइट बाहर आएगा ही और ये हमारा इस तरह से बैंड करता है एंड दिस इज एंगल R। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। हम लोग के पास ये थ्योरी है पहले से कि साइन I बाय व्हाट, साइन R इक्वल टू जो हमारा ये जा रहा है किसमें, μ12, यानी दैट इज ए कांस्टेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, स्नेल्स लॉ। और अगर I में वेरिएशन होगा तो R में भी वेरिएशन होगा, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं, ये फिगर 2 हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा रे को देखते हैं। उस रे को अब देख सकते हैं यहाँ पर, इस रे को इस जगह हमारा नॉर्मल ये हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों डिफरेंट है ना। अब जो एंगल है हमारा यहाँ पर, इसको हम लोग मान लेते हैं I' मान लेते हैं ना, दिस I' इज ग्रेटर देन दिस वन। यहाँ एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग फिर से थोड़ा सा देखते हैं, ये हमारा हो गया, है ना, ये हमारा एंगल, और ये हमारा बेंड कर जाता है इस ओर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I' मान लेते हैं। अब देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक ना। अब हम लोग क्या लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, ये थर्ड रे हुआ हमारा। अब अंदाजा लगाइए यहाँ पर कि इस एंगल को और अगर बढ़ा दिया जाए तो ये और आगे आएगा, और ऐसा देखा गया, ये जो हमारा ये मान लेते हैं, ये I1 मान लेते हैं, इधर से ऐसे मान लेते हैं, ये I2, ये I3 मान लेते हैं। तो ऐसे देखा गया कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है हमारा, 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। ये भी हमारा रे है, ये 1 2 3, ये 4th रे हुआ हमारा। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, फिर जैसे ही ये एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे तो नो डाउट ये रे इधर आ जाएगा, कम बैक टू द सेम मीडियम आ जाएगा। नहीं तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा हो गया इधर डेंसर मीडियम, ये μ2, और ये रेयरर मीडियम, ये μ1, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए ये जो एंगल है हमारा, नो डाउट ये वाली जो एंगल है यहाँ इंसिडेंस,
I4 जो एंगल है ग्रेटर देन दिस वन I3, ठीक है। इस एंगल को हम लोग अभी बात करेंगे, ग्रेटर देन I3 हो गया, नो डाउट। आप देखिए जब ये I3 में था तो इस पर ये रे दिखाई दे रहा था, अब और एंगल बढ़ेगा तो ये रे कहाँ आएगा, वापस सेम मीडियम में आएगा कि नहीं, और ये यहाँ पर आ जाता है सेम मीडियम में। ये हमारा फिफ्थ रे है, ठीक है। इस फिनोमेनन को ही हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ट्रांसपेरेंट इंटरफेस होने के बावजूद भी ये लाइट वापस पास नहीं करती है, ये वापस आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये हम लोग जो I3 है, ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, देन इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल IC। नहीं तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पर, एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, दैट इज डेंसर और रेयर मीडिया का जो इंटरफेस है, एट विच, जिसपे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंड दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और TIR फिनोमेनन क्या है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, देन द लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से वो आया था फिर उसी मीडियम में वो लौटता है, देन दिस फिनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास यहां कंडीशन है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है। तो देखिए, लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम व्हाट, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी पहला कंडीशन आपका ये हो गया हमारा कि लाइट जो रे जो हमारा है, लाइट रे जो हमारा है ना, वो मूव करना चाहिए या ट्रैवल करना चाहिए हमारा कहां से, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये पहला कंडीशन। आप लिख भी सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा कि लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। एंड दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मैंने अभी 4 लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ये जो क्रिटिकल एंगल है इस मीडियम का, डेंसर मीडियम का, है ना, उससे ज्यादा पे इंसिडेंट होना चाहिए, तभी ये लाइट रे सेम मीडियम में आएगा। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ पर फॉलो किया है, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं कि इस केस में इसके बहुत सारे फिनोमेनन हैं, जैसे डायमंड का चमकना, ठीक है, बिलियंस ऑफ डायमंड, क्लियर। फिर हम लोग देखते हैं कि जो मिराज जो होता है, एक फिनोमेनन है मिराज, ठीक ना, उसमें हम लोग इसी का एप्लीकेशन को देखते हैं, मिराज, है ना। जैसे डिजर्ट में हम लोग को दिखाई देता है धूप के दिनों में दूर में कि वहां पर पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है, वो TIR के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो लाइट एनर्जी जो रहता है हमारा, वो लॉस नहीं करता है, इसमें टोटली क्या करता है वो, है ना, टोटली इंटरनली वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इसको कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में से यूज किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग देखते होंगे हमारे जो रोड के बगल से फाइबरिंग किया जाता है ना, टेलीकॉम कम्युनिकेशन द्वारा, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मैसेजेस हैं वो हमारा ऑप्टिकल पल्स के थ्रू से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लाइट इसमें क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, इसके बीच में हम लोग देखते हैं। इससे बहुत सारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है,
मान लेते हैं ये इंटरफेस हमारा, ये डेंसर मीडियम है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयरर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ओके, अब आप देखो यहाँ पर कि मैं वही केस लेता हूँ, है ना, जो हम मान लो फोर्थ वाली फिगर को मैंने बनाया था इससे पहले, कि ये लाइट जो है हमारा ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, देखिए डेंसर टू रेयरर, और ये हम लोग मान लेते हैं इट इज क्रिटिकल एंगल, और ये बेंड टुवर्ड्स द बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है ना, ये 90 डिग्री में IC, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है हम लोग इस इंटरफेस पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। चाहे तो हम लोग देखते हैं स्नेल्स लॉ एट दिस इंटरफेस, तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइन I, देखिए अभी लिख रहे हैं बाय साइन R इक्वल टू, कहाँ जा रहा है, इस मीडियम में जा रहा है, तो लिखाएगा μ1, कहाँ से आ रहा है 2 से, ये लिखने का तरीका हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका हो गया। इसका और भी लिखने का तरीका है, इसको लिख सकते हैं μ1/μ2। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एंगल R जो हमारा है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल I जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल IC के बराबर में। तो ये इक्वेशन 1 जो हमारा है, इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगा तब, साइन IC बाय व्हाट, साइन 90, और ये हो जाएगा μ1/μ2। साइन 90 1 होता है, तो देखिए साइन IC बराबर μ1/μ2 हो गया। ये हमारा है ना क्रिटिकल एंगल और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया है इसके बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ IC इक्वल टू साइन इनवर्स μ1/μ2, अगर दोनों मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आराम से हम लोग इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया। अगर मान लेते हैं कि अब फिगर मान लेते हैं लेट कि ये जो हमारा एयर है यहाँ पर, है ना, ये एयर है यहाँ पर, क्लियर है, ये हमारा ग्लास है, क्लियर है, या कोई भी इस जगह में कोई भी मीडियम होगा अदर देन एयर। यहाँ जो मीडियम है ना, क्या हो गया, अदर देन व्हाट, एयर, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो μ1 का वैल्यू होता है वो μ1 का वैल्यू 1 मान लेते हैं और μ2 को μ मान लेते हैं कि दोबारा यहाँ और दूसरा जो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन 2 को जो है इसको हम लोग यूज करें अगर, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि साइन IC इक्वल टू μ1 के जगह में 1 पुट कर देंगे और μ2 के जगह में यहाँ पर μ पुट कर देंगे, तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है यहाँ पर, समझ में आ रहे होंगे, है ना। और इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमारा बनता है, हम दिखाएंगे अभी। और अब देखो उसी को लिख सकते हैं कि IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम चाहें, ठीक है ना, कि भाई आप जो है यहाँ पर हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज √2 अगर दे दिया जाए, ठीक है ना, तो √2 अगर हम लोग यहाँ दे देते हैं कि इफ से यहाँ पर मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम इज व्हाट, √2, देन व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस वन। तो हम लोग बड़ी आराम से यहाँ लिख सकते हैं IC बराबर साइन इनवर्स 1/√2 लिख देंगे, ठीक है ना, 1/√2 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, और √2 का वैल्यू हम लोग देखेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरह से कुछ भी वैल्यू अगर आए हैं, अगर जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी आप इसी तरह से लिखकर छोड़ देंगे, और अगर जिसके बारे में आप जान रहे हैं, ठीक है ना, एंगल, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि उसका वैल्यू को लिख देंगे। अब √2 1/√2 का वैल्यू हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखना है
कि 1/√2 साइन में किसका होता है, तो वेरी सिंपल है, ये हमारा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, ये साइन साइन कट गया तो IC बराबर 45 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर मान लेते हैं कि 1.3 दे दिया जाए यहाँ पर, तो आप इसी तरह यहाँ आंसर छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1.3 लिखकर और छोड़ दे, 1/1.3 लिखकर छोड़ दे अगर मालूम नहीं है तो। इसके बहुत सारे केसेस हैं, केसेस बहुत इजी हैं हम लोग, ठीक है ना, और आराम से हम लोग इसको केसेस को डील कर सकते हैं। जनरली TIR जो हमारा था ये इंपॉर्टेंट था, कंडीशन क्या था कि लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। दूसरा क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो उस मीडियम, जो डेंसर मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा पे होना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूजेस देख सकते हैं। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, है ना, वो हो जाएगा towhid86@gmail.com पर आप हमें कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से मैं जो है अच्छे अच्छे टॉपिक का मैं वीडियो बनाते जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।